हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 2011 की जनगणना और इनसे रिलेटेड जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और जितने भी जो भारत की जनगणना है 2011 की, उनसे रिलेटेड जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो ज्योग्राफी है, जो भारत का मैप से रिलेटेड भी हम लोग जो है क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पिछली बार जो 23 जून को आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में एमपीपीएससी का, यहाँ से जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे जनसंख्या से रिलेटेड, 2011 की जनगणना से रिलेटेड, तो इन्हीं के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जो भारत का मानक समय है, जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है दोस्तों, भारत का मानक समय जो है यूपी के जो प्रयागराज है, यूपी का जो प्रयागराज जिला है दोस्तों, यहाँ का जो नैनी स्थान है, इसके पास से जो है ये मानक समय लिया गया है। और इसका जो देशांतर जो स्तर है वो 82 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर है दोस्तों, याद रखिएगा। और हमारा जो भारत का जो मानक समय है वो अगर हम लोग बात करें तो जो ग्रीनविच जो रेखा होती है यानी जीएमटी जो होती है दोस्तों, इससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है दोस्तों, याद रखिए 5 घंटे 30 मिनट जो है भारत का मानक समय आ गया है दोस्तों, यानी जो उसका समय वो आ गया है। ठीक है। और जो भारत का मानक समय दोस्तों ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। जो कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर जो है दोस्तों मानक समय हमारा गुजरता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, या जो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 3214 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कितना है, तो 2933 किलोमीटर दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 7516.6 किलोमीटर जो है दोस्तों समुद्र से लंबाई दोस्तों भारत की यानी लगी हुई है। तो इसको मैप के अनुसार भी हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं मैप के अनुसार। तो ये रहा दोस्तों हमारा भारत का मैप, याद रखिएगा। लेकिन आपसे उत्तर से लेकर, याद रखिएगा, उत्तर से लेकर अगर आपको दक्षिण तक की लंबाई पूछे दोस्तों, तो कितनी बताओगे आप लोग, 3214 किलोमीटर है। लेकिन पूर्व से, याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई आपसे पूछ लिया, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई आपसे पूछे तो कितनी बताओगे, 2933 किलोमीटर है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि जो समुद्र से लगी हुई जो लगा हुआ भाग जो है मध्य प्रदेश, सॉरी भारत का, समुद्र से लगा हुआ जो भारत का जो क्षेत्र है, यानी जो, तो ये कितना जो क्षेत्र है वो समुद्र से लगा हुआ है भारत का। तो ये अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो जो इसकी सीमा जो है कितनी लगी हुई है, ये जो सीमा है दोस्तों ये कितनी लगी हुई है, तो 7516.6 किलोमीटर जो है दोस्तों समुद्री भाग से लगा हुआ है भारत का क्षेत्र। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि जो भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, यानी जो भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई की अगर हम लोग बात की, तो भारत की जो स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की अगर हम लोग बात की दोस्तों, तो ये जो सीमा है वो कितनी है, तो ये 15,200 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिए कितनी है, 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। और आपसे ये पूछ ले कि मुख्य भूमि की जो लंबाई है जो भारत की वो है कितनी है, तो 6,100 किलोमीटर जो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है। ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछ ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ ले आपसे, तो ये राजस्थान है दोस्तों। ठीक है। कौन सा राज्य है, राजस्थान है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आपसे पूछ ले कि कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। और थर्ड नंबर पे आपसे पूछ ले कि कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है। तो ये तीनों ही क्रम वाइज से याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपसे पूछ ले दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछ ले तो ये गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। सर्वाधिक जनसंख्या दृष्टि से जो है भारत का जो राज्य दोस्तों कौन सा है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या यानी सबसे
छोटी जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटा राज्य पूछा आप लोगों से कौन सा दोस्तों, तो ये सिक्किम राज्य है। कौन सा है, तो ये सिक्किम राज्य है। इतने पॉइंट से याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पांचवा क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों, तो ये राजस्थान है। लेकिन आपसे सेकंड नंबर पे पूछ ले तो कौन सा राज्य दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश है। और थर्ड नंबर पे आपसे पूछ ले तो ये महाराष्ट्र है। तो ये तीनों ही क्रम वाइज से याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोवा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है, तो ये सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप है। 12वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है, तो ये दिल्ली है। ठीक है, और भारत की राजधानी भी जो है तो ये दिल्ली है, याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे भारत में जो है 28 राज्य हैं, याद रखिएगा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये पॉइंट से याद रखिएगा। और भारत में कुल द्वीपों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 248 जो है दोस्तों, जो हमारे भारत में जो है कुल द्वीपों की संख्या है 2000 यानी 248 है। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप की संख्या है वो कितनी है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है 223 है। और अरब सागर में अगर हम लोग बात करें तो अरब सागर में जो द्वीपों की संख्या दोस्तों ये 25 है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद होने चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों ये कौन सा है, तो ये लक्षद्वीप है। और ये जो लक्षद्वीप है दोस्तों ये समुद्र से लगा हुआ है। ठीक है, आपको ये पूछ ले कि जो भारत के जो सटे हुए देश है जो कि समुद्र से लगे हुए जो देश है वो कौन से हैं, कि ये दो देश दोस्तों जो कि एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। ठीक है, कौन सा दोस्तों, मालदीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50, भारत का सबसे बड़ा जो पठारी राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश दोस्तों। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि स्थल रुद्ध है, यानी लैंड लॉक कंट्री दोस्तों, यानी चारों ओर से जो है दोस्तों ये पठार से घिरा हुआ है। क्या है दोस्तों, चारों ओर से जो है दोस्तों यानी जमीन से घिरा हुआ है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लैंड लॉक स्टेट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, लैंड लॉक स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थलीय राज्य जो है कौन सा है, तो ये राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों सबसे अधिक जो है वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो है द्वीपों की जो कुल संख्या जो है कितनी है, तो 248 है। और बंगाल की खाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी में जो कुल द्वीपों की संख्या दोस्तों कितनी है, 223 है। लेकिन अरब सागर में आपसे पूछ लिए, अरब सागर में द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है अरब सागर में, तो ये 25 द्वीप है दोस्तों। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने हैं मैं आप लोगों को कुछ डिटेल से करवा देता हूँ गूगल के डेटा के अनुसार। ये जो बंगाल की खाड़ी है और जो भारत के कुल द्वीपों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो जो भारत में कुल द्वीपों की संख्या दोस्तों ये 247 है गूगल के डेटा के अनुसार, और जो बंगाल की खाड़ी में अगर हम लोग बात करें तो 204 बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बुक के डेटा के अनुसार जो है 223 और 248 दिया हुआ, और बहुत से बुकों में जो है वो 2 पॉइंट्स जो सही दिए हुए हैं।
तो आप लोग इन 2 पॉइंट्स को मान के चलिएगा। बाकी जो है करंट भी जो लोग आप लोग देखते रहा करो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ द्वीपों को जो है मिला लिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट से भी आप लोग याद रखिएगा। तो जो करंट का पोर्शन होता है ये भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल पे सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अरब सागर में जो भारत के कितने द्वीप है, तो अरब सागर में अगर द्वीपों की बात करें दोस्तों तो ये 25 द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो पूर्वी घाट है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, ये जो भारत का मैप है साउथ वाला, तो भारत का जो ये पूर्वी घाट है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है कोरोमंडल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कहा जाता है। और जो ये पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये जो पश्चिमी घाट है, इसे जो है मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे जो है मालाबार तट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। पॉइंट से याद रखिएगा। तो भारत के जो पश्चिमी घाट को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के किन राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, तो भारत के जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है दोस्तों कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो है कितने ज़िलों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के जो है वो 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट से भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का जो एक ऐसा संभाग है दोस्तों जो कि भोपाल, इसके 5 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से हो जाता है, को याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा यानी 82°35 से गुजरती है दोस्तों। तो ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये मध्य प्रदेश है दोस्तों, थोड़ा इसे ठीक कर लीजिएगा। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जो दोस्तों भारत की मानक समय जो है यानी देशांतर रेखा 82°35 से गुजरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूने वाला जो भारतीय राज्य है, तो ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की भी सबसे ज़्यादा सीमा जो है दोस्तों, ये जो है उत्तर प्रदेश से ही लगती है, याद रखिएगा। और सबसे कम जो है मध्य प्रदेश की सीमा जो है किस राज्य से लगती है, तो ये गुजरात राज्य से लगती है। ये पॉइंट से भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा राज्यों की जो सीमा है को छूने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में इससे जो है उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार। यानी कितने राज्य जो है इससे टच करते हैं दोस्तों, तो जो उत्तर प्रदेश से जो है 8 राज्य टच करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जो है छूते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक नगरों वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे कम नगरों वाला जो राज्य है ये मेघालय है, जो कि पूर्वी राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग जो है वो कौन सा दोस्तों, तो ये NH7 है, जो कि बनारस से जो लेकर जो है कन्याकुमारी तक है। और जिसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 2369 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये सबसे NH7 है दोस्तों, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि बनारस से लेकर जो है कन्याकुमारी तक के, ठीक है। और आज के लिए इतने ही दोस्तों। और जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे मैं आपको कवर कराऊंगा, सारा जो है सिलेबस आप लोगों को जो है कंप्लीट करवाऊंगा। इससे पहले भी मैंने जनगणना से रिलेटेड जो आप लोगों को क्वेश्चन से डाल दिए तो वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। जितनी भी ज्योग्राफी है यूनिट 1 2, जितने भी यूनिट 1 से लेकर 10 तक के सारे जो है क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और वैसे भी मैंने प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ MPGK से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आप लोग जो है 3 यूनिट जो है वहाँ से आप लोगों को जो है कवर हो जाएगी। और बाकी यूनिट्स में मैं आप लोगों को कवर कराऊँगा धीरे धीरे।
और कंप्यूटर से रिलेटेड भी जो है कि यूनिट्स है वहाँ पे डली हुई है। और आपका जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, करंट अफेयर्स भी जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो और पिछली बार जो है करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, यानी 8 से 10 क्वेश्चन जो आप लोगों को करंट अफेयर्स में पूछे गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों के भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद, थैंक यू।